नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का विशेष चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए कल जो क्लास 12 के हिस्ट्री यानी इतिहास का वीकली टेस्ट लिया गया, उसका डिटेल सॉल्यूशन देने वाले हैं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। यानी एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझाया जाएगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों भी शेयर करें, लाइक करें और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे साथ जुड़कर अच्छे से तैयारी कर पाए और 12th में बेटर रिजल्ट कर पाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो वीकली टेस्ट हो रहा है दोस्तों, ये 90 मिनट का हो रहा है। टाइमिंग कितना दिया जा रहा है दोस्तों? 90 मिनट का। टोटल जो क्वेश्चन दोस्तों 16 कितना 16 क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स जो है दोस्तों वो 40 मार्क्स के हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को हम लोग मिलाते हैं और इसका डिटेल में हम लोग सॉल्यूशन देने वाले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है? जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? जूते हुए खेत के साक्ष्य यानी एविडेंस यानी प्रूफ कहां से प्राप्त हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कालीबंगन। याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन जो ए है कालीबंगन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा कालीबंगन जो है दोस्तों, याद रखिएगा इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़िया। याद रखिएगा कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? काली चूड़िया। याद रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए कि हल का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है, तो याद रखिए दोस्तों हल का प्रमाण भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, कालीबंगन पूछे या कालीबंगा, याद रखिएगा ये जो स्थान दोस्तों ये कहां है? राजस्थान में है। याद रखिएगा कालीबंगन स्थान जो कहां है दोस्तों? ये राजस्थान में है। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़िया। याद रखिएगा यहां से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, प्रूफ प्राप्त हुए। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है। ठीक है, यानी सर्वप्रथम मतलब दोस्तों सबसे पहला खोजा गया स्थल। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हड़प्पा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम याद रखिएगा दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी दोस्तों? 1921 में। याद रखिएगा। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी जो है दोस्तों ये हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी। याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है, यानी सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और सिंधु क्यों दोस्तों? याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और ये जो सभ्यता दोस्तों ये कांसा बनाने में एक्सपर्ट है। याद रखिए दोस्तों कांसा बनाने में एक्सपर्ट थे, इसलिए इस सभ्यता का नाम कांस्ययुगीन सभ्यता भी रखा गया था। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया? ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा है। इस खोज किसने किया दोस्तों? याद रखिएगा दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखिएगा दोस्तों रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है? ठीक है, यानी भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है दोस्तों? जनक मींस फादर। ठीक है, तो याद रखिएगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, ऑप्शन जो बी आपको दिखाई दे रहा है वो करेक्ट आंसर है, जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा ऑप्शन जो यहां पर दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मृतकों का टीला। याद रखिएगा मृतकों का टीला। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों इसकी खोज किसने की थी? 1922 में राखल दास बनर्जी ने। याद रखिएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा मोसी ट्रिक से याद रखिएगा, मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों वो सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किन क्षेत्रों में विकसित थी? ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए खेतड़ी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों खेतड़ी खान जो बहुत ही फेमस जगह है दोस्तों। याद रखिएगा जो कहां है दोस्तों? याद रखिएगा खेतड़ी जो है दोस्तों वो राजस्थान में है। ठीक है,
खेतड़ी खान से ही जो हड़प्पा वासी थे वो क्या प्राप्त करते थे? तांबा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग दिमाग में रखिएगा। तांबा जो है दोस्तों ये हड़प्पा वासी कहां से प्राप्त करते थे? खेतड़ी खान से। और ये खेतड़ी खान कहां है दोस्तों? याद रखिएगा, राजस्थान में। ठीक है, याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, मेलुहा का संबंध किस सभ्यता से है? ठीक है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों मेलुहा। ठीक है, ये जो मेलुहा है दोस्तों इसका संबंध किस सभ्यता से, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता से। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते दोस्तों कि मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी को मेलुहा कहते थे। कौन? मेसोपोटामिया, जिसका जिक्र आप लोग क्लास 11 में हम लोग कर चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया। ठीक है, ये लोग जो है दोस्तों ये लोग सिंधु घाटी को मेलुहा कहते थे। ठीक है, मेलुहा जो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर था। ठीक है, जिसको नाविकों का देश कहा जाता था। याद रखिएगा दोस्तों, नाविकों का देश कहा जाता था। ठीक है, और बहुत सारे जो मोहर प्राप्त हुए, सिक्के प्राप्त हुए, उसमें नाव के भी चित्र पाए गए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? लिपि यानी स्क्रिप्ट। याद रखिएगा दोस्तों, जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं वो किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। हम लोग जो इंग्लिश है दोस्तों वो रोमन लिपि में लिखते हैं ना। तो हड़प्पा वासी का जो लिपि है दोस्तों सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, आज तक, अभी तक इस लिपि को कोई भी अच्छे ढंग से पढ़ नहीं पाए हैं। याद रखिएगा। ठीक है, और इस लिपि का एक खासियत है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यह जो लिपि है दोस्तों दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। कैसी दोस्तों? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। हम लोग कैसे लिखते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, विपरीत। ठीक है, और ये लोग विपरीत लिखते थे, दाईं से बाईं ओर लिखते थे। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि पूरे विश्व के समक्ष, ठीक है, पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम कब घोषणा किया गया? कब घोषणा किया गया ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1924 में। ठीक है, याद रखिएगा, सन 1924 यानी 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल, याद कर लीजिएगा, जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी सभ्यता में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। किसने की थी दोस्तों? याद रखिएगा, जनरल जॉन मार्शल ने। कब की थी? 1924 में। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि अशोक के अभिलेख को, क्या? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? ठीक है, ये पढ़ा गया दोस्तों जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। किनके द्वारा दोस्तों? ऑप्शन जो डी आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। ठीक है, इन्होंने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़े थे। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि अशोक ने कलिंग विजय किया था। कौन सा विजय किया था दोस्तों? कलिंग विजय। ठीक है, कलिंग का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा उड़ीसा। याद रखिएगा, ऑप्शन जो ए है वो उड़ीसा, वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, अशोक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध था दोस्तों वो कलिंग युद्ध था, जिसके वजह से कंप्लीटली अशोक चेंज हो गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया दोस्तों? बहुत ही फेमस बुक है दोस्तों, जिससे हम लोग को मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, वो पूछा गया। यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? ठीक है, बहुत ही फेमस बुक है दोस्तों, इससे हम लोग को मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंडिका नामक पुस्तक की किसने रचना की थी? मेगास्थनीज। याद रखिएगा, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी थे। याद रखिएगा, किनके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में देख सकते हैं आप लोग क्या पूछा गया था कि किस वंश के शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? ठीक है, कौन सा टैग लगाते दोस्तों? देवपुत्र की उपाधि लगाते
लगाते थे? किस वंश के शासक, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाण वंश के शासक जो है वो क्या लगाते थे? देवपुत्र की उपाधि, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन 13 में क्या पूछा है देख सकते हैं आप लोग। प्रयाग प्रशस्ति, देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में किया गया? यह भी एक फेमस बुक है, याद रखिएगा। ये जो पूछा गया कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में किया गया, तो ये किया गया है, याद रखिएगा, संस्कृत में, ठीक है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए एक नोट कीजिएगा, इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से जो प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी, याद रखिए, किसने की थी? हरिसेन ने की थी, जो स्वयं गुप्त सम्राट, याद रखिएगा, जो सबसे शक्तिशाली सम्राट थे समुद्रगुप्त, उनके राजकवि थे। कौन? हरिसेन, जिन्होंने किस भाषा में किया था दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति की रचना? संस्कृत भाषा में, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए कभी कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो आप लोग लिखिएगा हरिसेन। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए, ठीक है, ये जो है किनके राजकवि थे, तो किनके थे दोस्तों? याद रखिएगा, समुद्रगुप्त के, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देख सकते हैं क्या पूछा गया? मगध के उत्कर्ष का क्या कारण था? ठीक है, ये जो मगध साम्राज्य है इतना फला फूला, ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या क्या था? तो इसके पीछे रीजन जो था दोस्तों, ऑप्शन ए लोहे की उपलब्धता, ये भी करेक्ट है। हाथी की प्राप्ति, ये भी करेक्ट है। दुर्गम वन क्षेत्र, ये भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन जो डी है वो इनमें से सभी। याद रखिए दोस्तों, मगध साम्राज्य जो आधुनिक अभी मॉडर्न में, ठीक है, झारखंड और बिहार, ठीक है, झारखंड और बिहार आप लोग देख सकते हैं, इन्हीं को मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और झारखंड में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, झारखंड में हाथी, ठीक है, और यहां लोहा भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता था, ठीक है। लोहा से इन लोग हथियार बनाते थे और हाथी से इन लोग दुर्गम रास्तों में भी ये लोग सवारी कर सकते थे, ठीक है। और किला वगैरह को अगर इन लोग को आगे बढ़ना है, धसाना है, तो ये हाथी बहुत काम की चीज है। दलदल भूमि में अगर सवारी करना तो हाथी बड़ी काम की चीज है, याद रखिएगा। और ये आधुनिक झारखंड में मिलते थे। और एक याद रखिएगा, सैनिक के लिए क्या चाहिए? खाना। तो हमारे जो बिहार राज्य दोस्तों, यहाँ खाने की कमी नहीं है, यहाँ खेती बाड़ी वाला राज्य, ठीक है, याद रखिएगा। तो जम के यहां खेती की जाती थी। और झारखंड में तो आप लोग जानते दोस्तों खनिज की कोई कमी नहीं है, तो ये लोग को लोहा वगैरह, ठीक है, मिल जाता था और हाथी भी मिल जाता था, ठीक है। इसके वजह से ये जो राज्य है दोस्तों, ये मगध साम्राज्य जो है ये बहुत ही फला फूला था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 में क्या पूछेगी आप लोग देख सकते हैं, हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ये भी एक इंपॉर्टेंट पुस्तक का नाम है हर्षचरित, याद रखिएगा, हर्षचरित पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाणभट्ट, यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ये क्या पूछा गया है कि अरबों ने सिंह पर विजय कब प्राप्त किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, 712 ईस्वी, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया कल के एग्जाम में, ठीक है। आप लोग फटाफट आंसर की मिला लीजिए और कितने आप लोग करेक्ट किए हैं ये भी मिला लीजिएगा। और जिन लोगों के कॉलेज में ये एग्जाम नहीं हुआ उन लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। और कौन कौन चाहते हैं मेरे साथ अच्छी तरह से तैयारी करना, ठीक है, अगर मेरे साथ अगर जुड़े रहेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, तो आप लोग का एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप लोग का तैयारी भी बहुत मस्त होने वाला है, ठीक है। आप लोग बताइए आप लोग का कौन कौन सा सब्जेक्ट में परेशानी होती है, किस किस सब्जेक्ट में आप लोग हमसे वीडियो चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर ये जो वीडियो है आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करें। और आप लोग इस चैनल के माध्यम से कौन कौन से विषय पढ़ने चाहते हैं आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।